जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। 3 क्रिमिनल लॉज यानी आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, यानी अंग्रेजी में कहें तो इंडियन जुडिशियल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस कोड 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो गया है। इस बिल को बीते साल संसद के दोनों सदनों में वॉइस वोट से पास किया गया था। कर्नाटक और तमिलनाडु ने कानूनों के हिंदी टाइटल पर भी ऑब्जेक्शन जताया है। दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि संसद में पेश करे जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने तीनों कानूनों का हिंदीकरण कर दिया है। दोस्तों, अहम बात यह है कि इस बिल को दोनों सदनों से पास करते वक्त सिर्फ 5 घंटे की बहस करी गई थी, और ये वो वक्त था जब संसद से ऑपोजिशन के 140 से ज्यादा सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे। उस वक्त ऑपोजिशन और कानून के जानकारों ने कहा था कि जो कानून देश के जुडिशियल सिस्टम को बदल कर रख देगा, उस पर संसद में कम से कम मुकम्मल बहस तो होनी ही चाहिए थी। खैर, 3 क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 1 जुलाई से यानी आज से लागू हो गया है। लेकिन क्राइम के पुराने केसेस में IPC CRPC लागू रहेगी। नए कानून गैजेट नोटिफिकेशन लागू होने के बाद करे गए अपराधों में लागू होंगे, यानी हत्या के पुराने मामलों की सुनवाई IPC की धारा 302 के तहत ही होगी, लेकिन 1 जुलाई या उसके बाद हत्या का नया केस धारा 103 में दर्ज होगा। इसी तरह चोरी में 303(1), हत्या की कोशिश में 309, जालसाजी में 420 की जगह 318, रेप की वारदात में 376 की जगह 64, रंगदारी में 308 और दहेज हत्या के लिए धारा 80 लगेगी। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा करके धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल जाति कम्युनिटी लिंक के बेस पर मॉब लिंचिंग के मामले में उम्र कैद की सजा, छिनैती के लिए 3 साल तक की जेल, यूपीए जैसे आतंकवाद रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स
और 16,000 पुलिस थानों को ये नया सिस्टम अपनाना है। अब से कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस को सीआरपीसी की धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। इन कानूनों को लागू करे जाने से एक हफ्ता पहले दो मुख्यमंत्रियों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखकर कानूनों को लागू न करने की मांग करी थी। दोस्तों, इन कानूनों की तारीख उस काले दिन की बुनियाद पर खड़ी है जब संसद ने ऑपोजिशन के तकरीबन 150 सांसदों को बाहर खदेड़कर सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को पास किया था और टॉमी मीडिया ने उसे मास्टर स्ट्रोक बताया था। अब सेक्शन 172(2) के तहत पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। 187(2) के तहत 24 घंटे के बजाय 90 दिन की कस्टडी होगी। 111(1) के तहत अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला या लिखा तो आप आतंकवादी मान लिए जाएंगे। सेक्शन 197 कहता है कि कोई भी खबर गलत बताई जा सकती है और सूचना देने वाला अपराधी होगा। सेक्शन 150 और 152 के तहत सरकार आपको क्रिमिनल मान सकती है अगर आपके डेमोक्रेटिक राइट्स बीजेपी या देश के हिसाब से यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी एकता अखंडता पर असर डालते हों। सत्ता के मुखिया लाख नफरत फैलाएं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो एक पोस्ट या कमेंट के बदले जेल हो सकती है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में नए अपराधों के लिए सजा कड़ी करी गई है। इसमें शादी का झूठा वादा करने के मामले में 10 साल तक की जेल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इसके दायरे में लाकर सजाएं कड़ी करी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत अब पुलिस हिरासत मौजूदा 15 दिन की लिमिट से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दी गई है। दरअसल इसी मुद्दे पर फॉर्मर जजेस, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्र जताई है। जनरल पैनल ऑफेंसेस के केस में अब पुलिस लंबे वक्त तक एक्यूज को अपनी कैद में रख सकेगी। ऐसे में पर्सनल फ्रीडम को लेकर फिक्र बढ़ना लाजमी ही है। इन तीनों नए कानूनों से मोदी सरकार किसी भी साइड को खुश नहीं कर पाई है। पिछले साल जब इस बिल को सरकार संसद में लाने वाली थी, उसी वक्त से इसका विरोध शुरू हो चुका था। संसद में भारी विरोध हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने ऑपोजिशन के 100 से ज्यादा सांसदों को सदन से सस्पेंड करके इन कानूनों को सरकार को पास करने दिया। ओम बिरला पर यह दाग इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब अपने मुर्दा जिस्म और बिके हुए जमीर को टटोलें, पूछें कि क्या करना है। दोस्तों, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीस्ता सी तलवार ने इन नए कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बताया है। सी तलवार ने भारत के नए आपराधिक कानून सुधार या दमन के टाइटल पर ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड राइट्स का मजाक उड़ाते हैं। इन कानूनों को पास करने से पहले डिटेल डिस्कशन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सी तलवार का कहना है कि ये कानून डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक ताने बाने के खिलाफ है और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में बढ़ते कदम की तरह है। दोस्तों, तमाम जानकारों के मुताबिक 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे तो सामने बड़ी जुडिशियल प्रॉब्लम खड़ी होगी। सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि अक्यूज की जिंदगी और आजादी खतरे में पड़ सकती है। कानून का बेसिक एलिमेंट है कि कोई भी तब तक सजा का हकदार नहीं है जब तक उसने वो काम तब ना किया हो जब वैसा करना क्राइम था। इसे कानून की लैंग्वेज में सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं। अब जो पहले अपराध नहीं था, आज अपराध बन गया है। ऐसे में यह कानून तभी लागू होगा जब आपने वो अपराध इस कानून के लागू होने के बाद किया है। लेकिन हमारे प्रोसीजरल कानून यानी प्रोसीजर्स लॉ, जिसे अब तक हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, वो ऐसे काम नहीं करता। पास में हमारे पास कई ऐसे फैसले होते हैं जिनके जरिए हम ट्रायल को आगे बढ़ाते हैं। कानूनों की व्याख्या पास्ट में हुई है तो हमारे लिए कानून की उस प्रिज्म से देखने की सहूलियत है। 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुए हैं उन पर पुराना सब्सटेंसिव लॉ लगेगा और 1 जुलाई के बाद के अपराध के लिए नया कानून लागू होगा। लेकिन कोर्ट में सुनवाई नए कानून से होगी या नए प्रोसीजर लॉ से इसे लेकर तनातनी बनी रहेगी।
किसी को लग सकता है कि नए कानून उसके साथ भेदभाव कर रहा है, तो वो चाहेगा कि उसका ट्रायल पुराने प्रोसीजर लॉ के तहत हो। नए कानून के लिए पहले जैसे लेवल की सर्टेनिटी हासिल करने में 50 साल और लगेंगे। तब तक मजिस्ट्रेट को यह नहीं पता होगा कि उसे क्या करना है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कानून के किसी स्पेशल प्रोविजन पर फैसला नहीं ले लेता और देश में सैकड़ों और हजारों मजिस्ट्रेटों में से हर मजिस्ट्रेट कानून की अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ऐसे में यूनिफॉर्मिटी तो होगी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब में फंसेगा कौन? वो जो एक्यूज्ड है। बेसिक फिक्र यही है कि एक्यूज्ड के साथ क्या हो रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि जब ये सब साफ हो रहा होगा तो एक्यूज जमानत पर होगा? इस कानून के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। सवाल यह भी है कि क्या आपने बैकलॉग में जो केस पड़े हैं उनके बारे में भी सोचा है? तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर, ये 3 फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूं सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। और जो कवानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन, डेफेमेशन, उसको आपने इस नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर, ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। सर, आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को, उसको कुछ नहीं, जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 कवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है, ये 3 कवानीन रोलट एक्ट है। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर, सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर, अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देते, वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स का लिंक है @Arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।